अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, लेकिन 3 या 4 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उनको आप अपने लाइफस्टाइल में देखें, डाइट वगैरह में देखें, तो हो सकता है कि उनको ठीक करने से आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। एक एहतियात जो हमेशा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी दवाई अगर वो रेगुलरली खा रहे हैं तो उस दवाई को नहीं छोड़ना। दवाई को फ़ौरन अगर आपने छोड़ा तो उसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में स्पाइक और फॉलेज का अटैक वगैरह मुमकिन है। तो इसलिए कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई जो आप मुसलसल खा रहे हैं उसको फ़ौरन नहीं छोड़ना। और उन दवाइयों को छोड़ने का तरीका होता है जिसे कहते हैं वीन ऑफ करना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना और महीने में जैसे दवाई फिर छोड़ देना। तो ये तो पहली एहतियात है। जो 3-4 चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हैं और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उनमें से सबसे पहली चीज़ है नींद। जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती उनको अमूमन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है सूनर और लेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको नींद के मसले हैं और उसके लिए आपको कोई दवाई लेते हैं कि आपको नींद आ जाया करे, तो सबसे पहले तो नींद का मसला अपना आपको हल करना पड़ेगा कि आपको दवाई के बगैर नींद आए। नींद ना आने के चंद एक बड़े बेसिक इश्यूज हैं, रीजंस हैं, उनको मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए दवाइयों के बगैर। दूसरी चीज़, आपकी डाइट जो है वो ठीक होनी चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जिन लोगों में कब्ज़ की शिकायत होती है, चूंकि बॉडी का एलिमिनेटिव मैकेनिज्म ठीक नहीं चल रहा होता और बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं ठीक तरह निकलते, तो उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तो दूसरी चीज़ यह है कि आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, यानी आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ही होती है जिससे आपको सांस चढ़े। तो वो तेज़ चलना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको सांस चढ़े। साइकिल चलाना भी हो सकता है। तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज अपनी रोज़ की रूटीन में उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और कुछ नहीं तो तेज़ चलना शुरू कर दें। याद रखें कि इन सारी एक्सरसाइजेस का फ़ायदा जिस्म को उस वक्त होना शुरू होता है जब कम से कम आप 40 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि 40 मिनट के बाद आपकी बॉडी वो केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू करती है जिनका फ़ायदा होता है, जिनमें एंडोर्फिन्स वगैरह होते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, यू फील गुड, आपका मूड अच्छा होता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उसमें भी वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत उम्दा काम करेगी। और चौथी चीज़ है कि अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल शुरू करें, और लहसुन भी कच्चा। वो इस तरह के एक तुरी लहसुन की लें और उसको फाइनली चॉप कर लें, बिल्कुल छोटे हिस्सों में, और उसके बाद उसको पड़ा रहने दें हवा में तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि जो इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो एयर के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा पोटेंट और ताकतवर बन जाते हैं। तो ये चीज़ें कम लोगों को पता है, लेकिन ये करना शुरू करें। जब लहसुन की तुरी खाएं तो उसके साथ 2-3 धनिए के पत्ते वो खा लें। उससे ये होगा कि आपके मुंह से बू नहीं आएगी और उसके बाद जो उसके बर्प्स आते हैं, जो डकार आते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि धनिया जो है वो जाके लॉक कर लेता है गार्लिक के साथ, और उसके जो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट्स, वो नहीं आते। तो ये 4 चीज़ें आप अपनी लाइफ में करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन या तो कम हो जाएगी या उसकी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जस्ट टू रीकैप, ये याद रखें, ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं और चंद साल से ले रहे हैं या जितने भी अरसे से ले रहे हैं, तो उसको फ़ौरन नहीं छोड़ना। फ़ौरन छोड़ना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस बारे में कोई आपके सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मैं हूं आपका हेल्थ कोच आमिर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।